बुद्धिज्म एक प्रैक्टिस और आध्यात्मिक विकास का रास्ता है। ये हमें असलियत के बारे में गहरी समझ देता है। बुद्ध का मतलब है जागा हुआ व्यक्ति। बुद्धिस्ट लोग बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं ताकि उन्हें हमेशा की खुशी मिल सके। बुद्ध की शिक्षाओं को धर्म कहा जाता है। धर्म हमें दुख और उसके कारणों को समझने में मदद करता है। ये हमें दुख को शांति और खुशी में बदलने का रास्ता दिखाता है। दुनिया भर में लाखों लोग बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं। उन्हें बुद्धिस्ट कम्युनिटी में मार्गदर्शन और समर्थन मिलता है। बुद्ध आज से लगभग 2500 साल पहले भारत में रहते थे। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। वो एक राजघराने में पैदा हुए थे। सिद्धार्थ ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। एक दिन सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले। उन्होंने दुनिया का दुख देखा, बुढ़ापा, बीमारी और मौत। इस अनुभव ने उन्हें बहुत परेशान किया। उन्हें एहसास हुआ कि दुनियावी सुख सच्ची खुशी नहीं दे सकते। सिद्धार्थ ने दुख को खत्म करने का रास्ता ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी। वो ज्ञान की तलाश में एक घुमक्कड़ साधु बन गए। कई सालों के ध्यान और अभ्यास के बाद वो आखिरकार जाग गए। वो बुद्ध जागा हुआ व्यक्ति बन गए। बुद्धिज्म की नींव 4 आर्य सत्य हैं। ये दुख के स्वरूप और उसके समाधान के बारे में बताते हैं। पहला, दुख का सत्य जीवन दुखों से भरा है। दुख में शारीरिक और मानसिक दर्द शामिल है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जीवन का हिस्सा है। जब हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं तो हम दुखी होते हैं। दूसरा, दुख के कारण का सत्य दुख मोह और तृष्णा से उत्पन्न होता है। हम सुख, धन संपत्ति और यहाँ तक कि अस्तित्व की भी लालसा रखते हैं। यही लालसा असंतोष और दुख का कारण बनती है। तीसरा, दुख के निरोध का सत्य मोह को छोड़कर दुख का अंत किया जा सकता है। जब हम खुद को तृष्णा से मुक्त करते हैं तो हमें सच्ची शांति मिलती है। चौथा, दुख निरोध का मार्ग, दुख को खत्म करने का रास्ता अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग दुख से मुक्ति दिलाता है। अष्टांगिक मार्ग दुख को खत्म करने के लिए बुद्ध का दिया हुआ मार्गदर्शन है। इसमें 8 आपस में जुड़े हुए अभ्यास शामिल हैं। पहला, सम्यक दृष्टि 4 आर्य सत्यों को समझना। दूसरा, सम्यक संकल्प, करुणा और प्रेम का विकास करना। तीसरा, सम्यक वाणी, सच बोलना, दयालुता से और मददगार तरीके से बोलना। चौथा, सम्यक कर्म, नैतिक और अहिंसक तरीके से काम करना। पांचवा, सम्यक आजीविका, ऐसे तरीके से जीवन यापन करना जिससे किसी को नुकसान न हो। छठा, सम्यक व्यायाम, अच्छे गुणों का विकास करना और बुरे गुणों को छोड़ना। सातवां, सम्यक स्मृति, वर्तमान क्षण पर बिना किसी निर्णय के ध्यान देना। आठवां, सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से एकाग्रता का विकास करना। अष्टांगिक मार्ग नियमों की सूची नहीं है। यह जीवन जीने का एक तरीका है जो अधिक शांति और ज्ञान की ओर ले जाता है। भाग 5, ध्यान और माइंडफुलनेस, मार्ग के लिए अभ्यास। ध्यान बुद्धिज्म में एक जरूरी अभ्यास है। यह हमें एकाग्रता, अंतर्दृष्टि और करुणा विकसित करने में मदद करता है। ध्यान के कई रूप हैं। माइंडफुलनेस बुद्धिस्ट ध्यान का एक मुख्य पहलू है। इसका मतलब है बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देना। हम रोजमर्रा के कामों में माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें चलना, खाना और काम करना शामिल है। ध्यान और माइंडफुलनेस के माध्यम से हम खुद को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम दुखों से शांति और मुक्ति पा सकते हैं। भाग 6, शांति और ज्ञान के प्रतीक। बुद्धिज्म अपनी शिक्षाओं को दर्शाने के लिए कई प्रतीकों का उपयोग करता है। कमल का फूल पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। यह गंदे पानी में उगता है, फिर भी यह एक सुंदर फूल बन जाता है। यह दुखों के बीच भी ज्ञान की संभावना का प्रतीक है। बोधि वृक्ष एक और महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह उस जगह का प्रतिनिधित्व करता है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध की मूर्ति, जो अक्सर ध्यान की मुद्रा में बैठी होती है, शांति और जागृति का प्रतिनिधित्व करती है। ये प्रतीक बौद्धों को शिक्षाओं और ज्ञान के मार्ग की याद दिलाते हैं। वे शांति, करुणा और ज्ञान को प्रेरित करते हैं। भाग 7, बौद्ध शिक्षाओं की वैश्विक पहुंच। बुद्धिज्म की शुरुआत भारत में हुई, लेकिन यह जल्दी ही पूरे एशिया में फैल गया। आज यह दुनिया भर में लाखों अनुयायियों वाला एक वैश्विक धर्म है। बौद्ध शिक्षाओं ने कई देशों में कला, संस्कृति और दर्शन को प्रभावित किया है। बुद्धिज्म की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लोग शांति, करुणा और ज्ञान पर इसके जोर से आकर्षित होते हैं। वे माइंडफुलनेस और आंतरिक शांति पर इसकी शिक्षाओं में सांत्वना पाते हैं। भाग 8, धर्म में शरण लेना।
बुद्धिज्म में शरण लेना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मतलब है मार्गदर्शन के लिए बुद्ध, धर्म और संघ की ओर मुड़ना। बुद्ध शिक्षक हैं, धर्म शिक्षा है और संघ अभ्यासियों का समुदाय है। शरण लेना जागृति के मार्ग पर चलने की एक व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है। बौद्धों को संघ में समर्थन और प्रेरणा मिलती है। वे ध्यान, अध्ययन और अपनी आध्यात्मिक यात्राओं पर एक दूसरे का समर्थन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। भाग 9, बुद्धिज्म की स्थायी विरासत। बुद्धिज्म 2500 साल से भी ज्यादा समय से ज्ञान और करुणा का स्रोत रहा है। इसकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे आंतरिक शांति और अधिक करुणामय दुनिया का रास्ता प्रदान करते हैं। बुद्ध का शांति, प्रेम और समझ का संदेश आज भी गूंजता है। यह लोगों को अधिक जागरूकता, करुणा और ज्ञान के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। बुद्धिज्म की स्थायी विरासत दुख को शांति में बदलने की इसकी शक्ति में निहित है, हमारे भीतर और हमारे आसपास की दुनिया में।